जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गया जीएस पर। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लास्ट कई वीडियो हमने डाले हैं लुसेंट के हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर, और आगे आज जो हमारा जो होगा वो पिछला जो लास्ट वीडियो था वो था गौतम बुद्ध के ऊपर, और आज भी जो होगा तो गौतम बुद्ध के ऊपर होगा, जो कि पहले वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था। और एक और वीडियो हो सकता है कि बन जाए, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा अगर मेरे तीनों वीडियो अगर आप देख लेंगे, जो कि एक और आने वाला है गौतम बुद्ध पर ही, तो आप पे बहुत अच्छा डील कर सकते हैं। मीन्स कि आपके लिए श्योर होगा कि आपका पीटी का यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, आप करीब करीब मेंस तक भी पहुंच जाएंगे। और अभी आप जान रहे कि 67th बीपीएससी के है, तो उस संदर्भ में ये आपके लिए वहाँ पर भी जो है सो फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और देखते हैं गौतम बुद्ध का आज पार्ट 2। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैंने बताया था कि कल जो वीडियो बना था यानी कि लास्ट जो वीडियो बना था उसमें गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को दिया गया था। आज जो हम होंगे आज जो उनके जो विचार और जो उनके उपदेश वगैरह थे तो उनके ऊपर देखेंगे, यह जो है उन्होंने क्या क्या कहा था, उनके उपदेश क्या था, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखना है कि जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने छोड़ा था कि बुद्ध के जो मृत्यु हो गई थी, है ना, तो वहाँ पर हमने छोड़ा। उसके बाद देखेंगे बुद्ध के मृत्यु होने के बाद उनके अवशेष को क्या किया गया था कि 8 भागों में बांटा गया था, है ना। याद रखेंगे कितने भागों में किया गया था, नंबर आप याद रखना 8। उनमें से कई थे, है ना, तो उनमें जो मेन हमको पढ़ना है वो कौन से पढ़ना है, जैसे मल्ल वगैरह थे, ब्राह्मण थे, है ना, तो अलग अलग लोगों ने डिमांड किया था। तो 8 दावेदार थे कि उन्होंने कहा था कि जो गौतम बुद्ध के जो अवशेष बचे हैं, अवशेष समझते हैं ना कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद जब उनको जलाते हैं तो उनके बाद क्या बचता है, कुछ अवशेष बचते हैं। ठीक है, यानी बचा हुआ हिस्सा। तो देखते हैं कलश वगैरह में रख करके हम लोग गंगा नदी वगैरह में बहाते हैं, तो अवशेष जो बचे थे उनको क्या हुआ था कि 8 लोगों ने बोला कि नहीं ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो क्या किया गया कि गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया, और उनमें से एक भाग जो था वो मगध में भी आया, है ना। चूँकि हम लोग मगध में हैं तो बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर से हो सकता है। मगध जो है अपने आप में, है ना, अक्सर क्वेश्चन आता है मगध से, तो एक जो है वो मगध में आया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन शायद मगध में आकर के अगर पूछ जाएगा कि किस राजा ने डिमांड किया था, तो वहाँ पर हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मगध के राजा बिंबिसार ने, किसने, आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि मगध के राजा बिंबिसार ने क्या किया था कि उस समय बिंबिसार था। ठीक है, उसी के समय में गौतम बुद्ध की जो है सो मृत्यु हुई थी, एक तो ये आपको पता चल गया, और उसने डिमांड किया था अवशेष को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे देखेंगे कि इन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए, है ना, जाहिर सी बात है आपको मालूम है कि पीछे उन्होंने पिछले वीडियो में आपको पता चल गया कि गौतम बुद्ध ने 4 घटनाओं को देखा था, जिसमें से 3 को देख करके वो काफ़ी दुखी हुए थे और एक को देखे यानी कि संत को देख कर काफ़ी खुश थे। तो उनको जो लगा कि संसार एक दुखों का कारण है, और मतलब संसार जो एक दुखों का जगह और इसके कई कारण थे, तो उन्होंने क्या किया कि संसार के जो सांसारिक दुख थे उससे मुक्ति के लिए उन्होंने क्या किया, अष्टांगिक मार्ग सुझाएं, है ना। अष्टांगिक का मतलब होता है अष्ट, का मतलब होता है 8, तो यहाँ पर भी देखिए 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो आसानी से याद आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग उन्होंने बताया कि अगर तुम चाहते हो, जैसे हम लोग का बस है दुख है तो बहुत सारे कि हम लोग अमीर नहीं बन रहे हैं, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग रहा है ना, और भी बहुत सारे पर्सनल लाइफ में आपको तो बहुत दुख में हम पड़े एकदम सन्नाटा में। तो गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि देखो बाबू इस सब सांसारिक दुख में मत पड़ो, बल्कि हम तुमको 8 मार्ग बता रहे, उस 8 मार्ग पर चलोगे तो क्या होगा कि तुम इन सब चीज़ से मुक्ति पा जाओगे। तो देखेंगे कि मुक्ति के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब अक्सर आप जब शब्द सम्यक इस्तेमाल होगा तो उसे ट्रुथ याद रखिएगा, या अच्छा आप जो है सो लोकल लैंग्वेज में अच्छा समझिएगा। तो दृष्टि मतलब आँखों से अच्छा चीज़ को देखना चाहिए। संकल्प पे अच्छा काम करने का जो है निश्चय कीजिए कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे। जैसे 2 तरह के लोग हैं, एक होगा सोच रहा होगा कि हम भविष्य में चोर बनेंगे, है ना, तो ये अच्छा संकल्प नहीं हुआ। एक आदमी सोच रहा होगा कि हम पढ़ लिख करके कोई ऑफिसर बनेंगे, है ना, तो ये हुआ संकल्प। तो अच्छा आपको क्या लेना है, सम्यक संकल्प लेना है। सम्यक वाणी होना चाहिए। वाणी का मतलब क्या होता है, बोलना, है ना, मधुर बोलिए। उसके आप लोग बोलते होंगे अक्सर। और उसके बाद क्या होगा, सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब आपके कर्म जो होने चाहिए, जो अच्छा जो रिजल्ट है कर्म का, जो अंत होगा तो रिजल्ट होगा वो क्या होना चाहिए, ऐसा काम कीजिए कि आपका जो रिजल्ट हो वो अंततः अच्छा हो, है ना। सम्यक कर्मांत। आजीव, आजीव का मतलब यहाँ पर होगा सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आप घर से निकलेंगे तो कैसा काम करेंगे, घर से जो 2 लोग निकलते होंगे अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी जीविका को अर्जित करने के लिए, लाइवलीहुड को अर्जित करने के लिए, उनमें से एक आदमी चोरी करके अपने घर मतलब अपने जीवन को चलाएगा, अपने आजीविका चलाएगा, एक आदमी मेहनत करके मजदूरी करके अपनी आजीविका को चलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सम्यक आजीव। व्यायाम का भी मतलब क्या होता है कि आप ऐसा दिन भर में काम कीजिए
जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होगी डेली की, वो एक्टिविटीज़ अच्छा होना चाहिए, है ना। सम्यक व्यायाम, यहाँ पे व्यायाम का मतलब आप जिम ना समझेंगे, है ना। उसके बाद स्मृति, आपकी जो यादें होंगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपको याद हो आपके बचपन की यादें कितनी अच्छी यादें हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्मृति, सम्यक स्मृति। उसके बाद सम्यक समाधि। देखिए जब कोई बहुत बड़े लोग, बहुत बुजुर्ग या बहुत, आप जब मालूम होगा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जब दुनिया से गुजर जाते हैं तो उनको जलाया नहीं जाता, बल्कि उनको समाधि में ले जाया जाता, मतलब उनको दफन किया जाता है ना। तो सम्यक समाधि। तो इस तरह का इन्होंने 8 जो है सो क्या किया था के मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जिसको अगर लोग फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, सांसारिक दुखों से मुक्ति पालेगा। इससे होता क्या है कि इससे तृष्णा समाप्त हो जाती है। तृष्णा का मतलब होता है लालच, ईर्ष्या, जो भी आप समझ सकते हैं, है ना। लालच असल में इसको बोलते हैं तृष्णा को। तो वो तृष्णा आपका जब समाप्त हो जाएगा तो आप क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। देखिए एक शब्द को याद रखिए, तृष्णा जब समाप्त होगा यानी कि लालच जब समाप्त होगा तब आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और मोक्ष का मतलब मैंने बताया था जैन धर्म के समय ही कि इसका मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना, यानी कि जो 7 जन्म का जो चक्कर है बार बार पैदा होना, है ना, मनुष्य योनि में, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, अब आपको मुक्ति मिल जाएगा, है ना। तो तृष्णा के समाप्त होने से मुक्ति। देखिए आप खुद देखिएगा कि अगर आप अपना सारा लालच, यानी कि लालच का मतलब यहाँ केवल वो ग्रेडी के नहीं, ये के जो सो पैसा कमाना, बल्कि किसी भी तरह की इच्छा अगर आपके मन में है तो उस इच्छाओं को त्याग दीजिए, आपका मन और आत्मा बिल्कुल हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे आप जो सूफ़ी संत होते हैं, फ़कीर होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, कितना खुश रहते हैं अपने आराम से, है ना, क्योंकि उनको किसी प्रकार का मोह माया संसार का नहीं होता। उसके बाद देखेंगे निर्वाण। तो कहते हैं कि अगर आप ये सब प्राप्त कर लेंगे तो आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। वही निर्वाण का मतलब क्या होता है कि इस दुनिया से, है ना, निकल जाना, मतलब कि जीवन समाप्त हो जाना, निर्वाण होता है। तो कहने का मतलब कि जो निर्वाण होता है, इस निर्वाण का परम लक्ष्य क्या है, इस निर्वाण का परम लक्ष्य जो होता है, मतलब कि असल में ये जो गौतम बुद्ध का जो फिलॉसफी है, उनके फिलॉसफी के हिसाब से जो निर्वाण जो है वो परम लक्ष्य है ना। निर्वाण क्या है, परम लक्ष्य है। मोक्ष क्या है, वो परम लक्ष्य है। मेन टारगेट इज, है ना, परम निर्वाण प्राप्त करना। पर निर्वाण का मतलब असल में होता क्या है, निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, है ना। निर्वाण का मतलब होता क्या होता है, दीपक का बुझ जाना, यानी कि ज़िंदगी की, जब इंसान की ज़िंदगी समाप्त हो गई तो दीपक का बुझ जाना। उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए क्या किया, 10 शील पर। देखिए उन्होंने कहा कि देखो बाबू ये 8 चीज़ों पर चलो, लेकिन इस पर चलने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ रास्ता तो बताइए कि कैसे चलें। जैसे हम तुमको बोलेंगे कि तुम अच्छा मार्क्स ले आओ तो तुम लोग जो है सो BPSC वगैरह पास कर जाओगे, तो भाई अच्छा मार्क्स यही तो कौन नहीं जानता, लेकिन मार्ग तो बताइए कि कौन सा किताब पढ़ें। तो वहाँ यहाँ पर बता दे, देखो अगर तुम अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहते हो, यानी कि अगर तुम निर्वाण प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको 10 शील पर चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, 10 शील पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शील उन्होंने सुझाए। वो 10 शील क्या थे, अहिंसा। देखिए आप लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, एकदम कूल माइंड रहिएगा, है ना। सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलें। देखिए आप झूठ जब बोलते हैं तो आत्मा बोझिल लगता है दिन भर, अब ना कचोटता है। उसके बाद अस्तय, मतलब चोरी नहीं करो, है ना। व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब होता है कि आप जो है सो किसी के लिए मन में कोई ख़राब द्वेष रखना, है ना, या आप जो है सो होता ना कि बैड कैरेक्टर अंदर में कुछ लेकर के, है ना, किसी के बदला लेने की भावना, इस तरह का चीज़ को नहीं रखना चाहिए। तो व्यभिचार से बचना, शराब नहीं पीना, है ना। चलिए ये तो बिहार में मालूम ही आपको बंदी है, वो कहने के लिए तो बंदी है। समय से भोजन करना, अटांग पटांग भोजन का समय है। भोजन करने के लिए 3 टाइम वैसे तो नॉर्मली है, लेकिन हम लोग 6 टाइम 8 टाइम दिन भर चरते ही रहते हैं, तो ऐसे में ज़िंदगी आपका बहुत थोड़ा सा बोझिल हो जाएगा। तो क्या बता रहे हैं, समय से भोजन करना। तो अभी आप वर्तमान से इसको मिला लीजिए। कोमल शैया पर न सोना, वाह क्या बात है, गद्देदार मोटा मोटा एकदम, है ना। तो और बल्कि बाज़ार से लाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो कोमल शैया, शैया का मतलब होता है बिछौना, है ना। ज़मीन पर खटिया पर कौन सो रहा है आजकल बिना बिस्तर का, तो मोटा मोटा बिल्कुल सोते हैं कोमल शैया पर, ताकि नींद हमको ज़्यादा लंबे समय के लिए आ जाता है ना। सोने के लिए 8 घंटा तो सोएंगे, मतलब 6 घंटा सोना चाहिए जैसे जनरली, तो सोने का 6-7 घंटा तो सोते हैं, 9-10 घंटा। तो कोमल शैया पर ना सोना। उसके बाद देखेंगे धन संचय से बचना। यहाँ पर भी गड़बड़ है हम लोग का, है ना। पूरा धन कमा करके एकदम, है ना, ज़मीन के अंदर खोद करके रखते हैं, है ना। तो धन संचय से बचना। स्त्रियों से दूर रहना, मालूम ही है ना कि वर्तमान में लोग स्त्रियों से कितने दूर रहते हैं। तो स्त्रियों से दूर रहना। नृत्य गान ना करना, बताइए कौन है नृत्य गान, सब उल्टा पुल्टा बात, है ना। मतलब आज के हिसाब से अगर हम लोग अपना ज़िंदगी को बनाएं तो नहीं लग रहा उल्टा पुल्टा बात सब बताए जा रहे हैं गौतम बुद्ध। लेकिन यकीन मानिए कि इनका कहने के अगर तुम ये 10 शील को मान लोगे तो ज़िंदगी तुम्हारा क्या हो जाएगा, संवर जाएगा, है ना। टारगेट को भी, और ये चीज़ को अगर आप अपने लाइफ में अगर अभी इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल जो है सो शॉर्ट टर्म, मतलब कि जो समय लगने वाला है 2 साल 3 साल, वो क्या हो जाएगा, समय बचेगा आपका और खुश भी रहेंगे, ठीक है।
तो इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखेंगे कि सामान्य मनुष्य के लिए उन्होंने जो धर्म बताया, देखिए सामान्य मनुष्य जैसे एक उनका जो धर्म था कि अगर गौतम बुद्ध के धर्म को आप मानेंगे तो आपको भिक्षु बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं, तुमको भिक्षु बनना नहीं पड़ेगा, बाहर निकल करके तुमको भिक्षाटन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुम एक काम कर सकते हो, घर पर रह करके भी तुम जो है सो धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो। उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो जो घर पर रह करके जो धर्म को मानता था उसको उपासक कहते थे। और जैन धर्म में याद रखिए कि घर में जो रह करके जो धर्म को मानते थे जैन धर्म, उसको श्रावक और श्रामणी कहते थे, है ना। मेल को श्रामक और फीमेल को श्रामणी। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उपासक बोला जा रहा है, जो घर में गौतम बुद्ध के धर्म के मतलब की फिलॉसफी के जो मानता है। उसके बाद देखेंगे कि बौद्ध गौतम बुद्ध के त्रिरत्न, जैसे कि आपको मालूम है कि पीछे में आपने जैन धर्म में भी त्रिरत्न पढ़ा था, और जो पिछला BPSC था 65 या 66 में, उसमें भी पूछा गया था कि बताइए कि त्रिरत्न किस धर्म है, जैन धर्म है कि बौद्ध धर्म है, और ऑप्शन ई में था कि इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिरत्न दोनों में था। अगर जैन धर्म में आप जाकर पढ़ेंगे तो उसमें क्या था, सम्यक श्रद्धा, है ना। और तो उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, बुद्ध, संघ और धर्म, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि बौद्ध ये संघ में, है ना, देखिए ये हो गया त्रिरत्न, बुद्ध और संघ। इसको ये मतलब अच्छे से इसको याद करिएगा, पूछ देगा कभी कभी आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा बुद्ध, खुद ही बुद्ध लिखा हुआ है, संघ और धर्म। ये बहुत याद करना, इसमें क्या बहुत टफ जॉब तो नहीं है ना, बुद्ध धर्म और संघ। उसके बाद देखेंगे संघ में प्रस्ताव जो लाया जाता था, देखिए आप कुछ शब्दावली पर हम लोग बात करेंगे, किसके ऊपर, गौतम बुद्ध के समय में कुछ शब्दावली हैं जिसको हमको याद करना होगा, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। शब्दावली मतलब टर्मिनोलॉजी जो है, कुछ वर्ड्स है, जैसे पूछ देगा कि अनुसावन किसको कहते थे, ठीक है। तो अनुसावन कहते थे कि जब संघ में कोई प्रस्ताव लाया जाता था, कोई प्रपोजल, जैसे होता है ना कि हम जैसे पढ़ा रहे, कोचिंग पढ़ा रहे थे, बोले हाँ भाई क्या पढ़ाया जाए कल, तो कल बौद्ध धर्म पढ़ा जाए, चलो ये मतलब हमने प्रपोज रखा कि बताओ कल क्या पढ़ा जाए, बौद्ध धर्म पढ़ा जाए, जैन धर्म पढ़ा जाए, फिजिक्स पढ़ा जाए। तो क्या पूछ रहा था क्या कि अनुसावन किसको कहते हैं, तो अनुसावन जो होता है वो संघ में जब हम कोई प्रपोजल लेकर के आते थे यूनियन में, तो उसको हम लोग प्रस्ताव बोलते थे, ठीक है। अब इधर देखेंगे कुछ और शब्दावली है, जैसे संघ में प्रवेश अगर कोई करता है ना, न्यू एंट्री अगर कोई करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उपसंपदा। अगर पूछा जाएगा कि उपसंपदा किसको कहते हैं, क्या उसका मतलब संघ में प्रवेश होता है, क्या उसका मतलब प्रस्ताव को प्रस्तुत करना होता है, क्या उसको प्रस्ताव पर मतदान बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि उपसंपदा का मतलब होता है संघ में प्रवेश करना। अनुसूयावान क्या होता है, तो प्रस्ताव को, देखिए प्रस्ताव को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रस्ताव को बोलते हैं अनुसावन, और प्रस्ताव जब प्रस्तुत होता था तो उसको बोलते हैं अनुसूयावन, है ना। प्रस्ताव को बोलते थे आपका क्या बोलते हैं, अनुसावन, प्रस्ताव को अनुसावन, और प्रस्ताव जब यानी कि अनुसावन को जब प्रस्तुत किया जाता था, पेश किया जाता था, तो उसको बोलते हैं अनुसावन बोलते थे, ठीक है। और प्रस्ताव पर क्या होता था, मतदान होता था, यानी कि वोट होता था, तो वोट को बोलते थे छंद। आज के डेट में जैसे आप बोलेगा कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोलेगा कि अरे चुनाव हो रहा है तो हम छंद देने जा रहे हैं, है ना। तो हो सकता है दो चार बात आपको कोई सुना भी दे कि बताना पड़ेगा, पढ़ा लिखा एकदम, है ना, ज़्यादा पढ़ाकू बन रहा है, एकदम छंद बोल रहा है। कोरम किसको बोलते हैं, कोरम बोलते हैं आपको कि कोरम मतलब कि जो संघ अगर है तो संघ जो मीटिंग चलेगी वो तभी चलेगी जब कम से कम 20 लोग उपस्थित होंगे, तो इस चीज़ को हम लोग कोरम बोलते हैं। कि यानी किसी भी मीटिंग को, जैसे संसद है तो लोकसभा है, तो लोकसभा का सेशन कब चलेगा, तो लोकसभा का सेशन तब भी चलेगा जब कम से कम उसके कुल सदस्यों के 10% लोग होंगे। यानी कि 545 का अगर 10% बात करेंगे तो 55 लोग जब तक नहीं होगा लोकसभा में तब तक लोकसभा का सेशन नहीं चलेगा। उसी तरह से यहाँ बोला जा रहा है कि बौद्ध संघ का संघ तभी संचालित होगा, तभी चलेगा जब वहाँ पर कम से कम 20 लोग उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कोरम बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आचार्य के निरीक्षण में जो व्यक्ति अध्ययन करता था, अध्यापन करता था, उसको निषाद कहा जाता था, ठीक है। क्यों, आचार्य के निरीक्षण में निषाद कहते थे। भिक्षुओं के लिए जो समारोह ऑर्गेनाइज किया था, असल में भिक्षुओं के लिए क्या किया जाता था कि उनके नए कपड़े देने के लिए और अन्य चीज़ों को उपहार वगैरह कुछ देने के लिए कुछ समारोह जो है, कुछ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था। उन इवेंट्स को क्या कहते थे, कंथिन कहा जाता था, ठीक है। याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद देखेंगे कि संघ का जो बहिष्कार जो होता था, अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर बहिष्कार होता है तो उसको मानंद कहा जाते हैं, और हमेशा के लिए अगर कोई बहिष्कार दे, जैसे मान लीजिए कोई सदस्य है तो उसके बाद को कोई उसको वैल्यू नहीं दे रहा तो क्या करेगा कि हमेशा के लिए बहिष्कार कर देगा, तो वैसे को परिवास, यानी क्या सदा के लिए जब संघ का बहिष्कार किया जाएगा तो उसको परिवास कहेंगे, और अगर शॉर्ट टाइम के लिए बहिष्कार किया जाएगा तो उसको मानंद कहेंगे, है ना, संघ का बहिष्कार करने पर। अपराधी की जो अपील होते थे, जाहिर सी बात है कि आप अपील जानते हैं, कोई अपराधी है, हाई कोर्ट में अगर उसका अपराध सिद्ध हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। तो अगर कोई अपराधी है, अगर
कोई अपील करता है तो उस अपील को सन्नी विनय कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि बौद्ध संघ जो चलता था वो किस प्रणाली पर चलता था? क्या मोनार्की सिस्टम से चलता था? तो नहीं, बौद्ध संघ जो था वो गणतंत्र प्रणाली पर, डेमोक्रेटिक फॉर्म पर, मतलब कि चुन करके लोगों को उसमें अध्यक्ष वगैरह बनाया जाता था। ठीक है, तो गणतंत्र प्रणाली पर चलता था। उसके बाद देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, वैसे हम बौद्ध संगति भी लिखाना, जो मेरा कल का वीडियो अभी आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसमें हम लोग उसमें सारे संगति देखेंगे, है ना, मीटिंग देखेंगे। पहले फिलहाल तो यहाँ देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि उपदेशों का संकलन हुआ था, और साथ साथ में 2 काम और हुआ था, और वो काम यह था कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था, यानी कि जमा किया गया था। ठीक है, तो 2 पिटक है ना, कौन कौन से थे? सुत्त पिटक थे और विनय पिटक थे। सुत्त पिटक जो था वो किसने, उसमें सुत्त पिटक कौन लिखा था? तो वो आनंद ने लिखा था। याद रखेंगे, सुत्त पिटक को कौन लिखा था? आनंद लिखा था। और विनय पिटक जो था, विनय पिटक को रचना करने वाला कौन था? उपाली था, है ना। आनंद और उपाली, सुत्त पिटक आनंद, विनय पिटक उपाली। तो सुत्त पिटक में क्या है? पूछेगा कि बताइए सुत्त पिटक में क्या होता था? तो याद रखिएगा कि सुत्त पिटक में क्या होता था? गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के सिद्धांत और नियम, या कह सकते हैं बौद्ध संघ के नियम, गौतम बुद्ध के सिद्धांत और संघ के नियम जो होते थे वो कहाँ होता था? सुत्त पिटक में होता था। और विनय पिटक में जो होता था, जो जिसकी रचना उपाली ने की थी, तो वो संघ के नियम उसमें बताए। सॉरी, इसमें जो था सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के सिद्धांत और नियम थे। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के सिद्धांत और नियम जो थे वो सुत्त पिटक में थे। और संघ के जो नियम, देखिए 2 जगह नियम है, एक जगह पर यहाँ पर नियम है और एक यहाँ पर भी नियम है। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध के जो नियम है वो कहाँ पर है? सुत्त पिटक में, और जो संघ के नियम है वो कहाँ पर है? विनय पिटक में। ठीक है, तो इसी के साथ जो है सो आज के वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, और कल जो हम लोग का जो वीडियो बनेगा वो गौतम बुद्ध का तीसरा वीडियो बनेगा, है ना। संकलित रूप से अगर आप इसको ठीक से स्टडी कर लेंगे तो आप 66 बीपीएससी मेंस को भी आप जो है सो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सभा को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।